सोचो तुम अपना मुंह कहाँ छुपाती फिरोगी। रियली बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ हया तुम ये कोशिश जरूर करके देख लो। जब वो यहाँ इस घर में आकर सबको बताएगा कि उसका तुम्हारे साथ ताल्लुक है, कि शायद भूल रही हो तुम, अरसलान मुझसे अभी भी कांटेक्ट में, और डरो उस वक्त से। रिफत भाभी उनकी फैमिली यहाँ है नहीं। मेरी गुजारिश है आपसे, अगर हम उनके आने का इंतजार कर लें फिर बेशक कोई भी इवेंट सेलिब्रेट कर लेंगे, अब जैसा आपको ठीक लगे। हया आपी ने उसे घर में बुलाया और कहा है कि सबके सामने कह दो कि मैं इरम से मोहब्बत करता हूँ। हया इरम से दुश्मनी में इतनी पागल हो गई है कि वो अरसलान का इस्तेमाल कर रही है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप, इवेंट तो बनता है। वैसे इस घर में ज़रार की नई दुल्हन आने का इवेंट वो तुम पे रह गया है ना। सोनिया तुम रो क्यों रही हो? रो तो मत। नहीं, मैं आपकी मुजरिम हूँ, बस आप जो भी करना चाहती हूँ उससे पहले एक दफा मुझसे मिलने, मुझसे बात कर लें। मुझे तो किसी भी इवेंट की जरूरत नहीं है हया, अपने आप को क्यों इतना थका रही हो? मैंने तो आपको खुला मैदान दिया हुआ है, आप बचा सकते हो खुद को तो बचा लें। रास्ते में ना ये जो भाभी की मेहरबान दोस्त बनी हुई हो ना तुम, इस दोस्ती का तो खात्मा मैं करूं। मैं तुम्हारी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी, याद रखना। बहुत नुकसान उठाओगी। नुकसान से वो लोग डरते हैं जो सिर्फ फायदे की जंग लड़ना चाहते हैं। कि इरम है इन साजिशों के पीछे, और क्या साजिश है ना ये भी बता देना, मेरी हेल्प हो जाएगी। मेरी साजिश हो? अच्छा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। एक काम करो ना, तुम जाओ और जाकर सबको बता दो। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये तो मेरे कहने पर नहीं आई थी। ये जो बात कर रही हो ना तुम, ना तो ये मेरा मसला है और ना ही ज़रार का, इसलिए अपनी बकवास बंद रखना। फिर अब कैसे आ गई? मुलाजमा शमीम आती थी इस कमरे में, और हाँ हया भी आती थी। और मुझे कुछ ऐसा करने पे प्लीज मजबूर मत करो, बाद में तुम्हें पछतावा। सरार भाई, इन दिनों में आपके आसपास कौन रहा है जिसको इस बात का इल्म है? कैसी बात कर रहे हैं आदम भाई? इरम को घर लाने से पहले आपने कौन सी इजाजत मांगी? मैं सोच रहा था कि अगर हम आसिया को घर वापस ले आए। मैं तुम्हारी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मैंने तमाशा लगाया? तमाशा तुमने लगाया और मैं उसे ख़त्म करने आई हूँ। हया और इरम के ताल्लुकात तो पहले दिन से ही अच्छे नहीं थे, लेकिन अब मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, बल्कि शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। क्योंकि हया तो अब तक जो लगी हुई थी कर रही थी, लेकिन अब इरम की शादी के बाद हया फिर से ये प्लान कर रही है कि इरम के दामन पर फिर से दाग लगाया जाए, उसको उसी लड़के के साथ फिर से बदनाम किया जाए जिसकी वजह से इरम को इस घर से निकाला गया है। लेकिन इस बार इरम हया की ये चाल कामयाब नहीं होने देगी, बल्कि इरम कुछ ऐसा करेगी कि हया को अपनी इस बार मुंह की खानी पड़ेगी और घर वालों के सामने हया को ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पिछली मर्तबा हया ने जो कुछ भी किया, हया की इस प्लान की कामयाबी में हया का साथ सोनिया दे रही थी, लेकिन इस बार सोनिया हया का साथ नहीं दे रही। सोनिया को जैसे ही इल्म हुआ इस बात का कि चची फिर से ये प्रोग्राम बना रही हैं कि अरसलान को वापस घर में बुलाकर इरम को फिर से बदनाम करेंगी, तो सोनिया ने इस बार हिम्मत की है और अपनी अम्मी से ख़ुद ही बात कर ली है और अपनी अम्मी से ये कह दिया है कि हया चची फिर से वही कुछ दोहराना चाहती हैं जो कुछ अरसे पहले उन्होंने किया और इरम को बदनाम करके घर से निकलवा दिया। लेकिन इस बार तो इरम शादीशुदा है। अगर हारून भाई को उन पर शक हो गया तो मैं इरम बाजी की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए दोबारा से नहीं देख सकती। लेकिन यहाँ पर रिफत जो है अपनी बेटी को कहती है कि हया तो बहुत ही ज़्यादा मक्कार है, वो इतनी गिर सकती है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। उसने पहले किस तरह सफाई से इरम को घर से निकाला, उसके बाद उसने साइमा का भी पत्ता काट दिया और उसके बाद फिर हमें इतना मजबूर किया, बल्कि धमकियां दी।
तो हमें भी उसकी धमकियों से डर कर अपनी इज्जत बचाने की खातिर बहाना बनाकर अपना उस घर को छोड़कर आना पड़ा। लेकिन इस बार मैं भी हया की चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। यहाँ तक कि रिफत अपनी बेटी को ये भी कह देती है कि तुम इस बार अरसलान से रब्ता करो और उससे मना करो कि वो अगर चची जान तुम्हारी उसको बुलाएं तो वो किसी भी सूरत वहाँ पर ना जाए। तो सोनिया ऐसा ही करने वाली है। सोनिया अरसलान को कॉल लगाएगी और उसे कहेगी कि अगर तुम्हें हया चची कोई भी बहाना करके बुलाए या कोई भी बड़ी सी बड़ी लालच दें तो याद रखना तुमने उधर नहीं जाना है। अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा और मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो अरसलान भी इस बार सोनिया की बात मान लेता है। अरसलान तो पहले भी ये सब कुछ करने के ख़िलाफ़ था, लेकिन जब हया ने सोनिया से कह कर अरसलान से ये काम करवाया तो सोनिया की खातिर अरसलान ये सब कुछ करने पर तैयार हो गया था। लेकिन इस बार सोनिया ख़ुद अरसलान को मना कर देगी तो अरसलान जाने से इनकार कर देगा। लेकिन इस बार हया अपनी साजिशें कर इतनी दलेर हो चुकी है कि अब खुले आम वो इरम को चैलेंज देती है और उसे कहती है कि जो हरकतें तुम कर रही हो इससे बाज आ जाओ वरना तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। तो इरम जब उसकी बात का कोई भाव नहीं देती तो हया उसको खुलेआम धमकी देकर ये कहती है कि अभी तक उस लड़के का राब्ता मेरे साथ है, अगर मैं चाहूँ तो वो अरसलान इस घर में आकर फिर से तुम्हें बदनाम कर सकता है। तो जब अरसलान का नाम हया के मुँह से इरम सुनती है तो इरम थोड़ा चौंक जाती है, मगर उसको लगता है कि अरसलान को अब सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि इरम भी चाहती है कि घर वालों के साथ साथ इरम को भी पता चले कि आखिर जिस लड़के के साथ उसको बदनाम किया गया वो लड़का था कौन और आया कहाँ से था। तो इरम उसको बग़ैर डरे कहती है कि तुम्हारे सामने खुला मैदान है, तुम जो करना चाहती हो कर लो, मुझे इससे ज़रा भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। हया सिर्फ इरम को धमका ही नहीं रही बल्कि साथ साथ हया अपना काम भी कर रही है। हया मस्तूर मुबारक को भी रास्ते से भड़का रही है और उसको पल पल की रिपोर्टें जाकर देती है और उसके साथ ऐसी बातें करती है कि वो गुस्सा हो जाती है सुनकर और उसे बार बार यही कहती है कि आपकी बेइज्जती हो रही है और आपकी इज़्ज़त का सवाल है। इस किस्म की बातें करती है ताकि मस्तूर मुबारक तैश में आकर फिर इससे इरम पर कोई अपना फ़ैसला सादिर कर दे और इरम को इस घर से निकलवा दे, क्योंकि हया तो पहले भी एक बार कह चुकी है कि आदम चचा की पूरी फैमिली को ही इस घर से निकाल दे। लेकिन मस्तूर मुबारक ने उसे कह दिया है कि तुम्हें इस बात का इल्म शायद नहीं है कि आदम चचा इस घर के आधे के हिस्सेदार हैं। अगर उनको मैंने निकालने का कहा तो इस घर के बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरे घर के बीचों बीच दीवार खड़ी हो। और इरम को भी ये कहती हैं कि तुम आजकल किस किस्म की बातें कर रही हो, तुम जो बातें कर रही हो ये बातें तुम्हारे कद से ज़्यादा बड़ी हैं, तुम अपने काम से काम रखो और इन बातों में अपना हिस्सा मत डालो। तो हया तो उस वक्त खामोश हो जाती है, लेकिन मस्तूर मुबारक इस बात से गाफिल हैं कि हया तो ऐसे ऐसे कारनामे कर बैठी है कि जिसका अगर मस्तूर मुबारक को इल्म हुआ तो उनके पास कोई और चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि यहाँ रोहाम को इस घर से निकालें और यहाँ रोहाम से कहें कि हया को तलाक देकर फारिग कर दे। लेकिन हया जितनी भी चालाकियाँ कर ले एक दिन हया का जो असल चेहरा है वो घर वालों के सामने आकर ही रहेगा और वो चेहरा जो है इरम की वजह से ही घर वालों के सामने आएगा। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल हया के आने वाले एपिसोड में। आपको क्या लगता है कि हया इस बार अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी या उसको मुँह की खानी पड़ेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।